सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस पे आज पूरा डिटेल वीडियो होगा यह हमारा, जो हम लोग देखेंगे इसमें कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें कैसे आपका रिफ्रैक्शन होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे कि रिफ्रैक्शन मतलब होता क्यों है, इसका क्या वजह है। सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखते नहीं आए तो उसे जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब हम बात में और आपको बता दूं, अगर आप लोग देखिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं तो उसका जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले थे कि यह जो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि आज पूरा इसको तो कवर कर ही देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड पर भी क्वेश्चन करेंगे, तो उसको आगे पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ देखते हैं ये जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसको समझते हैं डिटेल में। तो पहले आप ये समझिए, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पहले लाइट जो है हमारा क्या है ना, उसका स्पीड आप लोग जानते होंगे 3। उसका स्पीड क्या है आपका 3 × 10⁻⁸ के स्पीड से लाइट की स्पीड है। यह स्पीड आपका कहाँ है, वैक्यूम में है। यह स्पीड आपका वैक्यूम में माने तो इसका स्पीड 3 × 10⁸ है, जो कि सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड आपका लाइट का ही माना जाता है कि नहीं। तो इसमें एक बात आती है आपका कि जो हम लोग पढ़े थे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब तो हम लोग देख ही लिए थे। तो रिफ्रैक्शन में एक बात आती है कि कोई भी, जैसे कि वो जितना भी हम लोग पढ़े थे वो मीडियम में चल रहा था, तो एक ही मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग बात करते हैं दो मीडियम लेते हैं, मिनिमम दो मीडियम जरूर लेते हैं। जैसे कि लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करते आई, तो वो अगर किसी दूसरे मीडियम में जाकर एंटर कर रही है, तब क्या होगा, उसी को कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब क्या होगा, उसमें हम लोग चेक करेंगे क्या लाइट उससे मतलब ट्रेवल कर पाती है, अगर ट्रेवल करती भी है तो क्या उसके स्पीड में कुछ वेरिएशन आते हैं, या लाइट क्या सीधी वहां जाके सीधी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो है आपका, क्या वो सीधा जाके ट्रेवल कर पाता है, क्या बेंडिंग होता है, कुछ भी ऐसा, वो फेनोमेनन को चेक करेंगे इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो सबसे पहले आप समझिए, इसमें जब हम लोग मीडियम की बात करें तो मीडियम दो तरह के होते हैं। एक हो गया रेयर मीडियम, एक हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो ये दोनों क्या है, इसको समझिए। रेयर मीडियम कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए लाइट ट्रेवल करते आई वैक्यूम से या एयर से ट्रेवल करते आई, और वो जाकर वाटर में एंटर कर रही है। ठीक है, लाइट आई और तो ये एयर से ट्रेवल करते आई, अब वो वाटर में एंटर कर रही है। तो मान लीजिए इसके नीचे हमारा वाटर है और यहाँ तक हमारा एक मीडियम, तो ये जो देख रहे हैं इंटरफेस, ये दोनों को क्या कर रहा है ना, सेपरेट कर रहा है, मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे कि इसके ऊपर एयर है, ठीक है, तो लाइट मान लीजिए इधर से आई लाइट, तो मान लीजिए यहाँ पे इससे टकराई, ये जो इंटरफेस इसको सेपरेट कर रहा है। नीचे मान लीजिए क्या है, वाटर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ इंटरफेस इसको दोनों को सेपरेशन, एक तरह से ये सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये मीडियम वन हो गया ऊपर का, और नीचे जो वाटर है वो मीडियम टू हो गया। अब जैसे ही लाइट यहाँ पर आएगी, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि जो वाटर में लाइट गई उसमें क्या फेनोमेना हुआ, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि जो ये रेयर मीडियम है, क्योंकि इसके कंपेयर में तो वाटर डेंस है ना, तो ये आपका रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। मतलब मीडियम वन रेयर है, मीडियम टू डेंसर है। तो जैसे ही लाइट इसके इंटरफेस से यहाँ से टकराई, तो हम लोग देखते हैं कि वो लाइट नीचे जाती है जैसे ही डेंसर मीडियम में, तो कुछ बैंड कर कर फिर वहां से लाइट वो ट्रेवल करती है। तो वो आप लोग बता सकते हैं कि वो बैंड क्यों करती है, ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम होता है, तो उसमें हम लोग रे डायग्राम को ड्रॉ करके देखेंगे कि वो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होता है। किसके, टुवार्ड्स द नॉर्मल। जो नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पर वो जहाँ से इंसिडेंट हुई तो रिफ्रैक्ट होगी, तो वहां से हम लोग नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं तो वो चेक करते हैं कि वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होता है। और उसी के जस्ट अगर इसके अपोजिट सिनेरियो को देखें, तो हम लोग कहते हैं कि जब लाइट मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लीजिए कि हम लोग अब लाइट नीचे से दे रहे हैं, ये मान लीजिए इधर वाटर का कुछ है, हमारा मान लीजिए वाटर है, और ये फिर वही मीडियम वही रख दीजिए। अब इसको बना दीजिए कि यह मीडियम टू से आप मीडियम वन में दे रहे हैं, तो यह नीचे क्या हमारा डेंसर मीडियम है। तो मान लीजिए इधर से लाइट जब पास कराएंगे,
तो ऊपर जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि जब ये डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वह आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है ना, ये आप लोग समझिए पहले। ये अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक बार हम इसका रे डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाते हैं, ज़्यादा आपको उससे क्लैरिटी मिलेगी। तो हम लोग देखिए चेक कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे, तो मीडियम को ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीडियम को ड्रॉ करते हैं और अलग अलग केसेस से हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए, एक तो ये हो गया आपका, अच्छा इसको एक काम करते हैं, ग्लास स्लैब को तो देखेंगे ही अभी, पहले इसको समझते हैं एक बार। ये हो गया, मान लीजिए एक केस हम लोग लेते हैं ये। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। इसमें हम लोग बोल दिए कि ये क्या है आपका रेयर मीडियम। रेयर मीडियम ये आपका डेंसर मीडियम। ठीक है ना, मतलब मीडियम में चेंज आएगा। एक मीडियम कुछ भी मान लीजिए, ऊपर एयर है नीचे वाटर, कुछ भी रख दीजिए नीचे। ठीक है ना, तो और ये आपका इंटरफेस हो गया जो दोनों को सेपरेट कर रहा है मीडियम को। तो ये तो हो गया रेयर डेंसर। और एक वही दूसरे केस अपोजिट केस इसमें लेंगे कि नीचे रख देते हैं रेयर मीडियम, या तो ऐसा है। हाँ चलिए इसी को मानते हैं, नीचे को ही रेयर मीडियम अपोजिट कर देते हैं, इसको मानते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही लाइट यहाँ से रेयर मीडियम से ट्रेवल करती है, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर ये आपका इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, ठीक है, तो इस मीडियम में जैसे ही ये इंटर करेगी, पहले तो आप ये देखिए कि ये जहाँ से ये अब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग तो ये देख पाते हैं कि यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जो दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, बस ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो हम लोग देखते हैं कि जो रेयरर टू डेंसर जब लाइट ट्रेवल कर एंटर करती है, तो यहाँ ये जो रे क्या होता है, रिफ्रैक्ट करती है। तो किस हिसाब से करती है, तो वो आपका जो है ये टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे रिफ्रैक्ट करती है। इसको कहते हैं, ये हो गया आपका आर रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल दिख रहे हैं आपका, ये नॉर्मल जो देख रहे हैं, इसके देखिए ये टुवर्ड्स द क्या रहा है, नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट करती है। यानी कि ये अगर ये देखिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर देन किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो इसके बहुत ही क्लोज है, और ये थोड़ा सा इससे क्या है, ग्रेटर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब मान लीजिए कि मीडियम चेंज कर दीजिए, एक काम करते हैं, नहीं तो इधर से इसमें रे देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से एक लाइट ट्रेवल की, लाइट आई यहाँ इंटरफेस पे, जैसे ही यहाँ से टकराएगी तो इसमें रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये टकरा रही है। यहाँ से जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यह जब डेंसर टू रेयर आएगी ना, तो उसका क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कुछ इस तरह यह ट्रेवल करेगी। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। और इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है और ये एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए। ये आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है या नहीं। तो एक तरह से इसको ऐसे समझिए कि आपका जब रेयर टू डेंसर जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, और दूसरे में हम लोग कहते हैं जब डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है या नहीं। और उसी तरह हम लोग चेक किए कि तब एंगल ऑफ इंसिडेंट इसमें क्या होगा, ग्रेटर होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। अब इसी से हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ग्लास स्लैब में हम लोग एक आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होता है उसका रे डायग्राम वगैरह आता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या उसमें मतलब कौन कौन से पॉइंट को इसमें ध्यान रखना चाहिए
पूरा बुक में मतलब आपको डिटेल में दिया भी नहीं गया है, और उसमें हर पॉइंट को हम लोग देखेंगे ग्लास स्लैब में क्या क्या और होता है, ठीक है। तो उसको देखने वाले हैं। तो ये आपका क्लियर है या नहीं, आप लोग कमेंट कर कर हमें बताइएगा। तो एक तरह से इसको समझिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर इसको आपको समझाने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझिए कि इसमें जो आपका रेयर टू डेंसर में क्या होता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल जा रहा है ना, और इसमें क्या होता है आपका डेंसर टू रेयर में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है कि नहीं। ये आपका रे ऑफ डायग्राम एक बार देख लेते हैं ग्लास स्लैब को, तो वहां से आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। तो इसको हम मिटाते हैं। तो एक तरह से ये आपका अगर क्लियर हो गया तो आगे वाला टॉपिक में आपको बिल्कुल पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे लेंस वाला, लेंस में हम लोग ये रिफ्रैक्शन जब देखेंगे और उसमें कैसे क्या होता है, तो वहाँ पर आपको सब समझ में आएगा डिटेल में। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्लास स्लैब एक बनाते हैं, ठीक है ना। ग्लास स्लैब एक बना रहे हैं। तो ग्लास स्लैब का देखिए, ग्लास स्लैब आपका जो होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ, ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका कुछ थिकनेस होगा, यस और नो। तो इसको स्मॉल टी से हम लोग मान लिए कि इसका कुछ थिकनेस है। अब ये देखिए है कि आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम लोग बोल दिए कि यह जो एक ग्लास स्लैब है, तो एक तरह से मीडियम को सेपरेट करे, तो ये मीडियम 1 हो गया ऊपर का, ये मीडियम 2 हो गया। फिर जब नीचे जाएगी तो इसको भी बोल सकते हैं कि मीडियम 1 ही है। एयर से आएगी, ग्लास स्लैब से पास करेगी, फिर एयर में ही आएगी, तो उसको मान लीजिए अगर ये मीडियम 1 है तो ये भी मीडियम 1 ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि मीडियम, अब इसमें दो ही मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही मान लीजिए एक लाइट आपका इंसिडेंट करती है ग्लास स्लैब में, ये लाइट इंसिडेंट रे आई इस पे, तो इस इंटरफेस को देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही टकराएगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं मारेगी, वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्रैक्ट। तो रिफ्रैक्ट होने के लिए हमने आपको बता दिया कि जो ये क्या होगी आपका एयर, एक तरह से यहाँ क्या है, रेयर मीडियम है ना, क्या है, रेयर मीडियम है, और ये क्या आपका डेंसर मीडियम है कि नहीं। और फिर वो कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में। तो इसका देख रहे हैं हम लोग रे डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे इस इंटरफेस पे, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। तो ये हो गया आपका N1 नॉर्मल, इसको मान लीजिए, ठीक है। तो हमने बोला कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो ये क्या होती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। रिफ्रैक्ट जो करेगी कहाँ जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब इसके नॉर्मल के क्लोज। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से यहाँ से निकलते हुए जाएगी, तो फिर तो यहाँ टकराएगी ना। तो जहां से फिर इंटरफेस पे जहां टकराई ग्लास स्लैब के, तो वहां से तो फिर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, यस और नो। तो यहाँ से हम लोग फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो आपका क्या होगा, N2। क्या होगा, N2। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं ना, अब ये क्या हो रहा है, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये देखिए आपका डेंसर टू अब कहाँ एंटर कर रही है, रेयर मीडियम है ना, क्योंकि ग्लास स्लैब से आ रही है। अब तो इसके लिए इंसिडेंट रे, इसके लिए क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो ये आपका कहाँ है, डेंसर मीडियम में, आज जा कहाँ रही है, एयर में, फिर तो रेयर मीडियम हो गई। इसका मतलब अब जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि इस बार कुछ रे इस तरह से इससे अवे चले जाएगी, है कि नहीं। अब इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा, रे डायग्राम को ड्रॉ करते, ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे, मतलब आगे इसको बढ़ाएंगे। तो इसको कुछ जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग कुछ इस तरह पाएंगे कि ये जो है ना, इसको भी थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये दोनों पैरेलल हो जाती है। ये दोनों क्या हो जाती है, पैरेलल। मतलब ये जो आपका इंसिडेंट रे चल रहा था, वो देखेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे जब लास्ट में जब यहाँ रेयर मीडियम पे आई, तो एक दोनों पैरेलल हो जाती है। और यहाँ पर इस डिस्टेंस का नाम अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा जरूर। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ठीक है, इसको हम डी से दिखा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले आप लोग कमेंट करके लिख के बताइएगा। तब तक हम ये बता रहे हैं कि ये जो आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, इसको मान लेते हैं I1। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका, यहाँ से डिनोट कर देते हैं R1, ठीक है, R1। ये हो गया आपका I2, इसको मान लेते हैं, है कि नहीं। ये हो गया I2, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है, मान लीजिए I2 है ये।
और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मान लेते हैं R2। और ये आपका हो गया था इंसिडेंट रे IR, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, RR से दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्टेड। और इसको बोलिए तो इसको क्या कहेंगे, पता है? नहीं पता है? इमरजेंट रे, इसका नाम लिख देते हैं, पहली बार सुन रहे होंगे। EMERGENT, इमरजेंट रे। ये क्या है आपका इमरजेंट रे। और ये जो हमने आपको बताई है डी क्या कहलाता है, जो हमने आपको बताई है दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अब इसमें देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप डिस्कशन करने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपका कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये डी जो डिस्टेंस देख रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर जान ही गए कि यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो I1 है आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ये R1 से, और यहाँ पर I2 जो है लेस देन होगा R2 से। ये समझ में आ रहा है? अब हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये दोनों पैरेलल क्यों होती है। जो आपका इंसिडेंट रे सीधा जो चली गई और ये हमने जो इमरजेंट रे आपको दिखाया, ये दोनों पैरेलल क्यों होती है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ये जान लीजिए, ये पैरेलल इसलिए होती है क्योंकि ये जो ये इमरजेंट रे और ये आप लोग जो देख रहे हैं इंसिडेंट रे जो आई वहां से सीधा चली गई, तो ये दोनों पैरेलल इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बात कर रहे हैं ना, इस जो लाइट का ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम लोग यहाँ पर किस पे बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का क्या होता है, ये जो अपोजिट वाला इंटरफेस देख रहे हैं वो क्या होता है, एक तो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। और इधर से भी कर लीजिए इसका, तो ये भी तो इक्वल और पैरेलल होता है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और प्लस क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, इसलिए यह पैरेलल चली गई। ठीक है, ये बात को समझ रहे हैं? अब ये समझिए कि जो अब हम बात कुछ आपको डिटेल में इसका बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बुक में आपका नहीं लिखा हुआ रहता है कि मतलब बुक में तो आपको सीधा ये रे डायग्राम ये वो बता ही दिया जाता है, अगर लिखा भी रहता है तो उतना कोई रीडिंग मारते हैं तो आप लोग को याद नहीं रहता होगा। ठीक है ना, अच्छे अच्छे बुक्स में ये जरूर बातें को लिखा हुआ वहाँ जरूर आपको मिल जाएगा। तो ये समझिए कि ये जो आपका ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये सब हाउ एंड वाई क्वेश्चन जब लगाते हैं कि चलिए रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़े थे कि चलिए वहां से को रिफ्लेक्ट बैक करती है, वो सब समझे थे। फिर हम लोग बात कर रहे थे ये रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन होता क्यों, इसका आंसर सीधा है। आप लोग देखिए कि इसमें अगर आप लोग कह दीजिएगा कि मीडियम हमने लगाया, मीडियम हमने चेंज किया, तो जाहिर सी बात है वहां पर एक कुछ ना कुछ तो अलग फेनोमेना दिखेगा, तो रिफ्रैक्शन हमने देखा। ठीक है, मीडियम तो हमें समझ में आ रहा है, मीडियम सेपरेट कर रही है, दोनों मीडियम को अलग कर रही है इसका इंटरफेस। तो हम बात कर रहे थे जो इसका मेन रीजन है कि ये लाइट जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसा क्यों होता है, इसमें क्यों हो रहा है, उसी का कारण, और जो इसका कारण है रिफ्रैक्शन, ये क्यों होता है लाइट का रिफ्रैक्शन, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इन सब का सीधा एक ही रीजन है, कोई भी पूछे तो एक ही रीजन है इसका, वो रीजन है स्पीड ऑफ लाइट के कारण। कहने का मतलब जब ये एयर से ट्रेवल कर रही थी या मान लीजिए वैक्यूम से ये ट्रेवल कर रही थी, यानी कि रेयर मीडियम में जब ट्रेवल कर रही थी, तो उसका लाइट का जो स्पीड था बहुत ही ज्यादा था। ज्यादा कहने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ये वैक्यूम में इसका स्पीड। एयर में थोड़ा सा मान लीजिए लेस होगा उससे थोड़ा बहुत। तो ये जैसे ही डेंसर मीडियम रेक्टेंगुलर ग्लास में एंटर की, तो उसका लाइट का स्पीड में जो है ना बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही इसमें एंटर करती है तो लाइट का स्पीड बहुत ही मतलब स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू जो उसका रेयर मीडियम में थी। तो इसका मतलब उस स्लो होने के कारण ये रिफ्लेक्ट क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है आपका वो ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट के कारण होता है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इस तरह से हम लोग इसमें इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इस कारण से इसका रिफ्रैक्शन होता है। ऐसे डायरेक्ट आंसर ये नहीं देना है कि हाँ मीडियम में ये मीडियम चेंज किया तो उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, नहीं, ये उस उतना एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट आपका ये है कि आप लोग का इसमें जब भी आंसर होगा इसका तो ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें कि जो आपका इसमें आप देखिए आपका दो लॉज भी है। ठीक है, तो दो लॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं इसके लॉज को भी हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं इसके लॉज को क्या है वो।
रिफ्रैक्शन और लाइट से रिलेटेड दो लॉज यही है कि मतलब ऐसे ही समझिए ना, पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकली आपको समझाएं तो उसमें कहता है कि जैसा आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो हमने दो लॉज आपको बताए थे, जिसमें एक लॉ है स्नेल्स लॉ जो सबसे फेमस है, सेकेंड वाला। वही पहला लॉ वही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है आपका वो सेम प्लेन पे लाई करता है। अब यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा सा सिर्फ अलग हो गया है और कुछ नहीं, सेम प्लेन पे लाई करता है। सेम प्लेन को हम लोग आपको डिटेल में समझाया था, उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा अगर आप लोग को सेम प्लेन के बारे में नहीं पता है। तो हम एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, वो जो दो लॉज है इसको लिख देते हैं और आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद दो लॉ को आप लोग नोट कीजिएगा। तो इसको मिटा दे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब रहा नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो आपका द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये देखिए आपका एनसीईआरटी या कोई भी बुक जब ओपन कीजिएगा तो ये जो लॉज आपका जो दो को दिया हुआ है बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। बस आप लोग अगर इसके एनसीईआरटी वाले लॉज को अगर याद कर पाते तो ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक बार चेक कर लीजिए, ये जो आपका द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका 2 नंबर, जिसमें आपको जिसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी का ज्यादा यूज होगा, ठीक है। पहला जो लॉ है आप लोग रिफ्लेक्शन वाले में भी पढ़े थे, बस वही है, ये सिर्फ मीडियम की बात हो रही थी इसलिए थोड़ा सा यह क्या होता है उसके कारण से बड़ा हो जाता है, नहीं तो फिर दोनों लॉ में डिफरेंस क्या रहेगा। तो ये जो पहला लॉ आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कहते हैं कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, वहां था हम लोग का नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू दी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां से हो रहा था, जैसे इस सरफेस से हो रहा था ना, तो टू दी रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन द सेम प्लेन, वो सारा क्या होता है सेम प्लेन। अब सेम प्लेन को वहां डिफाइन किए थे, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, वहां पर एक्सप्लेन किए थे, वहां पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे तब वहां जाकर देख लीजिएगा, और जानते हैं तो अच्छा है। तो नंबर वन जो बहुत ही इजी है, आप लोग समझ गए होंगे अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी लिखने भी आता है बोर्ड में, ये राइट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होगा ये स्नेल्स लॉ आपका, ये वाला पॉइंट हो, या आप लोग समझ रहे होंगे, इसको अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट होता है। और यहाँ से जो बात की गई है, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, देखिए अलग अलग कलर का क्या होता है ना, वेवलेंथ अलग अलग होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसमें भी डिटेल में थोड़ा चर्चा कर देंगे वहां न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल से थोड़ा सा ये आपको समझ में आ सकता है। फिलहाल ये आपके बुक में और कहीं दिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। फिर समझिए वेवलेंथ अलग अलग कलर का अलग होता है, इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ के सेंस में बात की गई, लाइट फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अलग अलग मीडियम का जो है ना वो भी क्या होगा ना, उसका अलग अलग हो सकता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बात करेंगे अगले वीडियो। और इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको पहले समझिए, ये कहता है कि ये साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या इंसिडेंट मतलब आई, इंसिडेंट आई है कि नहीं, आप लोग अभी पढ़े थे, साइन रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्शन, है कि ना, वो क्या होता है ना आपका कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, ये कह दीजिए, या इसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में, और भी इसको अच्छे से देखेंगे क्या है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपका बोर्ड में भी आ सकता है, कोई चांस बन सकता है इसका। तो यही है, ये जो दूसरा पॉइंट इसी को कहते हैं क्या स्नेल्स लॉ। तो आशा करता हूँ ये पूरा जो वीडियो का लेक्चर आपको जो हमने अभी तक आपको बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं भी समझ में आया तो अगले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन और मतलब क्या रिवाइज करवा देंगे, ठीक है ना, अलग तरीके से आपको वहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक बटन को जरूर दबाइएगा,
और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन करो, इतना तो करना बनता है ना। और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में ना इसे शेयर करो, ताकि वो लोग भी अपना क्लास अगर छूट रहा है किसी का तो अटेंड कर सके। आपको इस तरह यहाँ पर तो क्लास अटेंड करने का फ्री में मौका मिल ही रहा है। ये सारे क्लासेस जो आपके लिए फ्री अवेलेबल भी है, सारे जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो आपका सारा वीडियो यहाँ पर फ्री ही अवेलेबल है। और आने वाले टाइम में और भी नोट्स वगैरह भी जो भी यहाँ पर होगा, जितना भी हम लोग से हो पाएगा वो सारे फ्री ही आएंगे, ठीक है ना। उनके लिए कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, तो इसलिए इसका आप लोग मतलब एक तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और दूर दूर तक ये पहुँचे, ये सब सारे जितने लेक्चर हैं और भी वो लोग अटेंड कर पाए जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को शेयर करना बनता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जो आपका अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें देखेंगे थोड़ा सा वो है, मतलब उसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको अलग से सेपरेट वीडियो हम लोग उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, वहाँ पर कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है समझने, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।